भक्त किंचन होता है, उसकी संपत्ति श्यामा श्याम होती है, उसका सुख श्यामा श्याम की श्रीअंग सेवा होती है। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, ये अकिंचन होते हैं। महान संपत्तिवान को अकिंचन कहते हैं। समझते हो अकिंचन किसे कहते हैं? महान संपत्तिवान को, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, यह स्वराज सिंहासन पर आरूढ़ महापुरुष, यह जो प्यारे जू में अत्यंत आसक्त है, जिसकी संपत्ति श्यामा श्याम है, जिसका सुख कुंज महल की टहल है, वह अकिंचन है। हरिदासत्व पद में स्थित हो चुका है, वह अकिंचन है। जिसकी अहमता ममता पूर्ण रूप से प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित है, वह अकिंचन है। श्यामा श्याम के सिवा अपनी कोई वस्तु न रह जाए, अपना कोई अस्तित्व न रह जाए, अपना कोई संबंधी न रह जाए, कोई अपना न रह जाए, इसे कहते अकिंचन। श्यामा श्याम के सिवा यहां तक कि अपनी शुद्ध भी न रह जाए, अपनी भी को हम कहां बिसरी शुद्ध गए। ऐसे अकिंचन भक्त के पीछे पीछे प्रभु डोलते हैं। अकिंचन, प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। एक एक वृत्ति स्वाभाविक, जैसे विषयी अपने विषय में, लोभी धन में, ऐसे उपासक उपास्य में। कैसी भी परिस्थिति हो, उपासक का चित्त कभी आराध्य देव से विचलित न हो। हमारा संपूर्ण हृदय केवल श्री श्यामाजू, श्री लाडलीजू महाराज के लिए है। बस चरम अवस्था आ जाएगी। बोरी सखी जी प्यारी जू से कहते हैं, प्यारी जू आपसे कुछ मांग रहे, हमारा काम है मांगना, और आप पूर्ण काम हो, और आपका स्वभाव सुना है करुणा कर उदार, राखत कछु न सार। हितजू महाराज आज तो जुवती तेरो बदन, इस पद में कह रहे करुणा कर उदार, राखत कछु न सार। क्या मांग रही हो भोरी सखी? बोरी सखी ने कहा, इतनो तो कब हूं हंसी दे, इतनो तो कब हूं हंसी दे हो, इतनो तो कब हंसी दे हो। सुना हूँ कृपालु किशोरी राधे, सुना हूँ कृपालु किशोरी राधे, अवसी कृपा की और चिते हो, अवसी कृपा की और चिते हो। इतनो तो कब हूं
दीन रटे हो मोको तो नित दीन रटे हो इतना तो कबहू हंसी दे 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 हो तुम मेरी बात कहो न कहो हंसी तुम मेरी बात कहो न कहो राधा 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 तुम मेरी बात कहो ना कहो हंसी तुम मेरी बात कहो ना कहो हंसी भुज पसार मोसो विनय करे हो भुज पसार मोसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो सोनित दृग नीर ढरे हो सोनित दृग नीर ढरे हो इतना तो कबहू हंसी दे 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 हो अति नीच कहा मुख मांगो अति नीच कहा मुख मांगो इतनी तऊ तऊ आस पुजे हो इतनी तो तऊ आस पुजे हो इतनी तो तऊ आस पुजे हो इतनी तो तऊ आस पुजे हो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो भोरी नेम बढ़े तुम ही सो सब जग सो संबंध छुड़े हो सब जग सो संबंध छुड़े हो इतने तो कबहू हंसी दे हो इतना तो कबहू हंसी दे हो इतना तो
हे श्यामाजू, मैं बहुत नीच हूं और कुछ मांगने का साहस भी नहीं कर सकता। स्वामिनी जू, आप बहुत कृपालु हो, क्या कभी मुस्कुरा करके ये मेरी मांग पूरी करेंगी? तो क्या चाहती हो भूरी सखी, तुम्हारी क्या इच्छा है? नहीं, कृपालु हो स्वामिनी जू। हे किशोरी जू, हे श्री राधा जू, क्योंकि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए स्वयं प्रणत कामदम श्री लालजू महाराज आपके श्री चरणों की आराधना करते हैं। हे कृष्ण आराध्या, आप कृपा करके मेरी ये कामना पूर्ण कर दें। क्या मांग रहे हैं? बस ये मांग रही हूं कि तुम मिलो ना मिलो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? मैं नीच हूं, ऐसा साहस करके नहीं कह सकती हूं कि आप हमसे मिलो, मैं मिलने योग्य नहीं। इसीलिए ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप मिलो ना मिलो, ये आपकी रुचि, ये आपकी प्रसन्नता। पर स्वामिनी जू, आपके मिलने के लिए मैं प्रतिपल व्याकुल होकर कुंज वीथियों में पुकारता हुआ ढूंढूं आपको, इतना तो आप दे सकती हो ना? आप मत मिलो। आंतरिक भाव को समझने की चेष्टा कीजिए। मिलने से भी ज्यादा महान सुख है इस वृत्ति में, जो श्री भोरी सखी जो मांग रहे हैं। स्वामिनी जू, आप मिलो ना मिलो ये आपके ऊपर, लेकिन मेरी मांग है कि वृंदावन की कुंज वीथियों में, ब्रज की गलियों में राधा राधा पुकारता हो, आपकी मिलने की आकांक्षा से तड़पता हुआ कोई भी पल ऐसा ना हो जिस पल मैं आपकी मिलन की विकलता में ना हूं। इतना तो दे सकते। प्रत्येक ब्रज वीथियों में बस मैं अपनी स्वामिनी को खोजूं, प्रत्येक लता भवन में, प्रत्येक लता के नीचे ऐसा विचार करूं कि कदम्ब वृक्ष है, इसके नीचे हमारे प्रिया प्रीतम आज जरूर खेले होंगे। ये तमाल वृक्ष है, इसके नीचे जरूर श्याम सुंदर बैठकर प्रियाजू से कोई न कोई प्रेम भरी वार्ता की होगी। ये वही यमुना का पावन पुलिन है, जिस पुलिन के सुंदर मंच पर हमारी प्यारी जू और प्यारे जू रास के होंगे। ये वही यमुना जल है जिसमें हमारे युगल जल खेल किए होंगे, नौका विहार किए होंगे। ऐसी हम भावना में डूबे हुए प्रतिपल मिलन की विकलता से युक्त ब्रज वृंदावन की वीथियों में आपको ढूंढूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। मिलो ना मिलो ये आपकी मर्जी स्वामी। मैं दावा पेश नहीं कर सकता कि मैं ऐसा अधिकारी हो गया हूं कि आप मिलो, ये आपके ऊपर है। आप प्रसन्न रहे, जिसमें आपको सुख लगे वैसा कीजिए, पर मेरी आकांक्षा यही है। आप परम उदार शिरोमणि हैं, आप अखिल लोक चूड़ामणि, भुवन पावन श्री लालजू की भी कामना पूर्ण करने वाली है। रसिकों की तो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि आपके श्री चरणारविंद है। हे श्री स्वामिनी जू,
हो सकता है मेरी पुकार में ऐसा आर्त भाव ना हो, प्रेम ना हो कि मैं राधा राधा पुकारूं और मेरी पुकार आप तक पहुंचे। हो सकता है मलिन हृदय है, देहाभिमानी, विषयासक्त हो। निर्मल हृदय होता, प्रेम होता तो शायद आर्त भाव से मेरी पुकार आप तक पहुंचती। स्वामी जी ठीक है, मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही, आप सुनो ना सुनो ये आपके ऊपर है, पर मैं आपको पुकार सकूं इतना तो है ना। आप कृपा की कोर करके मुझे पुकारने का, आपको बार बार आर्त भाव से टेरने का भाव दे दीजिए। बार बार पुकार पड़ो, हा राधा, हा राधा। बार बार वृंदावन के पक्षियों को, लताओं को, यहां के दृश्यों को देखकर साष्टांग प्रणाम करूं कि ये वही पक्षी हैं जो प्रिया प्रीतम के महल में प्रिया प्रीतम का यश गाते हैं। हे राधाया रतिगृह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थये। हम पे सब कृपा करो, हमें लाडली जू का पुकारना भाव आ जाए, हमें राधा राधा पुकारना आ जाए। श्यामा श्याम, प्रिया प्रीतम, पुकारता पुकारता हमारा हृदय शिथिल हो जाए, अनुराग रस में डूब जाए। इतनी तो कृपा कर दो। ना सुनना मेरी पुकार आपके ऊपर है, आप मत सुनना, पर पुकारने का तो मुझे भाव दे दो कि हर समय मैं सिर्फ आपको पुकारूं, किसी और की तरफ स्वप्न में भी ना देखूं। जागृत की तो क्या, केवल आपका अनन्य होकर हमारा एक एक हृदय का तार केवल राधा 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 ऐसा पुकारे। श्यामा जू, श्यामा जू, प्रिया जी, प्रिया जी। आप भले ना सुनो, पर मेरी पुकार न रुके, मेरी पुकार बाधित न हो। पुकारते पुकारते मैं निराश ना हो जाऊं, मेरी आशा बढ़ती ही जाए। ऐसी कृपा कर दो लाडली स्वामी जी। मैं बाह पसार कर बार बार कहता हूं, हे शरणागत पाल श्री लाडली, हे शरणागत भय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। स्वीकार करो लाडली, मुझे स्वीकार करो। भले आप मुझे न पकड़ना मेरी बाहों को, मैं आर्त भाव से पुकारता रहूं, बाह पसार करके पुकारता रहूं, आप मेरी बाह ना पकड़े। ये आपकी बात है, आप समर्थ हैं, आपकी प्रसन्नता, आप मेरी बाह ना पकड़े, पर मैं भुज पसार करके आपसे विनय करता रहूं, ऐसा तो भाव दे दो। आप स्वीकार करो ना करो, आप बाह पकड़ो ना पकड़ो, प्रार्थ भाव से बाह पसार करके केवल आपको ही, केवल आपको पुकारूं, ऐसा तो भाव दे दो। लाडली जी, मैं निरंतर आपके लिए रोऊं, आप भले मेरे आंसू ना पूछें, मत पूछें, योग्य भी नहीं हूं। इस योग्य नहीं हूं कि दावा पेश कर सकूं कि मैं राधा राधा कह के रोऊं और आप आकर के नीलांबर पीतांबर से आप हमारे आंसू पोंछे। कहां ऐसा सौभाग्य, पर रो तो सकता हूं ना। आप भले हमें ये सौभाग्य न दें कि आप दोनों प्रिया प्रीतम हमारे समीप आए और
और हमें डांडस बंधाए, आंसू पोछे ना करें। ये आपकी जिसमें प्रसन्नता हो। पर स्वामी जी, मैं रो तो सकता हूं, आप मुझे रोना दे दीजिए, आपके लिए रोता रहूं। कैसी महिमामयी बात मांगी है, जो प्रेमी जनों का सार है। प्रेमी जन सदैव इसी सार वस्तु में डूबे रहते हैं, इसीलिए बेपरवाह। प्रेमी जनों का यह सार है, रोना, शिशकना, तड़पना, आहों की जागीर, ये संपत्ति है। कितना अपार सुख है प्रीतम के मिलन के लिए तड़पने में। ऐसा अपार सुख है कि वे चाहते हैं कि यदि मिलने पर यह सुख छूट जाए तो कभी मत मिलना। अगर आपके देखने से मेरी आंखें बरसना बंद कर दे तो मत देखने देना अपनी रूप माधुरी को। ये आंखें बरसती रहें, तरसती रहें, ये प्रेमियों की संपत्ति है। ये आंखें आपके लिए बरसती रहें और तरसती रहें, हृदय तड़पता रहे, वाणी व्याकुल होकर पुकारती रहे, आह भर करके, बाह पसार करके, आर्त भाव से बार बार आपकी शरण हो। यदि आपके मिलने से ये मिट जाए तो मत मिलना, ये बना रहना चाहिए। अब आप विचार करो, इस मिलन के तड़पन में, इस मिलन की चाह में, इस मिलन की व्याकुलता में कितना महान सुख है कि स्वामी से भोरी सखी जो ऐसी आकांक्षा करती है। स्वामी हो अति नीच कहा मुख मांगो, उससे बहुत नीच हूं। अगर सुकृतवान, तपस्यावान, जितेंद्री, धैर्यवान आदि आदि तो कुछ साहस कर सकता मांगने का, पर बहुत नीच हूं। इतना भी साहस नहीं कि मैं आपसे मांग सकूं, पर फिर भी हिम्मत करके मांग रहा हूं। ये मेरी आस जरूर आप पूरी करोगी। बुरी सखी जी कहती है, भोरी नेम बढ़े तुम ही सो। हमारी एक एक वृत्ति का नियम हो जाए आपको पुकारना, और वही नेम प्रेम में बदल जाता है, वही नेम नेह रूप हो जाता है। जो अपने आराध्य देव की अनन्यता से युक्त होकर के संपूर्ण चेष्टाएं आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो यही नेम प्रेम को प्रकाशित कर देता है। वही धन्य है नेम जिसमें प्रेम प्रकाशित हो जाए। यदि नेम प्रेम न प्रकाशित कर पावे तो सब किस काम का। जितने भी नियम हैं, धर्म है, संयम है, व्रत है, उपासना है, उसका फल है आराध्य देव के चरणों में प्रेम हो जाना। तो हमारा यही नेम बढ़े कि आप मिलो ना मिलो, हम आपको पुकारें। हमारे आंखों से अश्रुधारा बहे, हमारे नेत्र सदैव ब्रज वीथियों में, वृंदावन की गलियों में आपको ही खोजते रहे। और प्यारी जू, सब जग सो संबंध छुड़ई हो। जब सब जग सो संबंध छुड़ई हो शब्द आता है तो हमारी दृष्टि बाहर जाती है। रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, भाई आदि, ये तो बहुत स्थूल बात है। सब जग के अंतर्गत ये देह भी आ गया, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। स्वभाव से, इंद्रियों से, इंद्रियों के भोगों से, शरीर से संबंध छूट जाए।
देहातीत अवस्थाएं परमहंसों का रस है। ये जीवन मुक्तों का परम रस है। एकांतिक प्रिया प्रीतम का प्रेम रस भजन अत्यंत दुर्लभ भजन। भजन ये नित्य विहार रस भजन। भजन प्रेम रस का बहुत दुर्लभ। स्वामी जी बस हमें यही प्रदान कर। हमारी सारी ममता केवल श्री प्यारी जू और प्यारी जू के चरणों में। अब देखो इसमें हमें क्या परेशानी, वो मिले ना मिले, कोई सिद्धि हो ना हो, कोई लाभ हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। राधा राधा करके हमें रोना है, राधा राधा पुकार के हमें ब्रजवीथियों में प्रिया जी यहाँ खेली होंगी, भावना करनी है। प्रिया जी यहाँ गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे ऐसे सखियों के साथ, देखो प्रिया जी यहाँ मानसर, प्रिया जी यहाँ अमुक, हमें भावना में डूबना है। और ये अपने पक्ष की बात है। जब हमारा कहीं संबंध न रह जाए, कोई असाधन न रह जाए, तो आप बिना रोए रह ही नहीं सकते। ऐसे आनंद की उमगन होती है। ये प्रेमियों का जो तड़पना है, इस तड़पन में जो सुख है, वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। प्रेमी जनों को जो महासुख का अनुभव होता है, भगवान शंकर भी ललचाते हैं। ध्यान रखना, भगवान शंकर भी ललचाते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम है और वो महान प्रेमी वैष्णवाचार्य है, और प्रेम का लालच बढ़ता है। वृंदावन का ऐसा प्रेम रस है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही। कैसा अद्भुत रस, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही। बड़ा अहोभाग्य प्राप्त हो गया। चूकना मत, इस राग द्वेषात्मक प्रपंच के आकर्षण से बचो, माया जनित आकर्षण से बचो। जितनी श्वासें हैं, बस प्रियाजू 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 ऐसे पुकारते हुए पूर्ण कर दो। हमें और कुछ नहीं, दर्शन हुए नहीं हुए, कुछ अनुभूतियां हुई नहीं हुई, कुछ दिव्यता आई नहीं, बेपरवाह हो जाओ इससे। आपको बस देखना है आपका वर्तमान का समय राधा राधा रखते हुए, श्यामा श्यामा रखते हुए। देख लेना, आपको ऐसी वस्तु मिलेगी जिसमें आप नाच पड़ोगे, हृदय कह पड़ेगा कि श्यामा जू जैसा कोई कृपालु नहीं, प्रीतम लाल जू जैसा कोई उदार नहीं। हमसे क्या साधना बनेगी? कलिकाल के प्राणी है, मलिन मन है, विषय जीवी बन रहे हैं। कैसे हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़े? मनमानी आचरणों से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो हम रो रो के पुकार तो सकते हैं बाबा। हम में सामर्थ्य नहीं तो हम रो तो सकते हैं ना, सामर्थ्यहीन रोता है। और हमारे प्रीतम की प्राप्ति का एक ही उपाय है, रोना। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रो एकांत में। पर यह विषय सुख इतना आकर्षित किए हुए कि कोई बिरला महत संग का लाभ प्राप्त करने वाला ही रो सकता है। नहीं तो हम विषयों के लिए रो सकते हैं, संसार के संबंधों के लिए रो सकते हैं, लेकिन लाडली लाल के लिए नहीं। लाडली लाल के लिए तो कोई महत कृपा पात्र ही रोता है। श्री जी के लिए, प्रभु के लिए कोई तड़पे, आह भरे, ओहो मम भक्ति तो भुवनम पुनः। रोम रोम से ऐसे परमाणु प्रकट होते हैं, संपूर्ण सृष्टि का दुरति का नाश करके परमानंद की बात करने वाला। सतरति लोकांत, राग द्वेष से मुक्त
हृदय है, कहीं न कोई अपना है न पराया, केवल रूप माधुरी आ भर के पुकारना। हो गई उन्मत्त स्थिति, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन, कुंज रंध्र अवलोकन,